सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सरन एकेडमी क्लासेस पर। हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू से एफिलेटेड जितने भी महाविद्यालय हैं उनके लिए बीएससी नर्सिंग सेकेंड राउंड काउंसलिंग 2022 स्टार्ट होनी है 2022 यानी आज 22 नवंबर से। तो यहाँ कौन सेकेंड राउंड में पात्र होगा, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। आप काफ़ी लोग इस पर प्रश्न कर रहे हैं। और किसे 500 और 5000 रुपये जमा करना होगा और किसे नहीं जमा करना होगा, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं। वैकेंसी मैट्रिक्स की क्या अपडेट है, इस पर भी आप सभी लोग पूछ रहे हैं। आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करते हैं कि क्या क्या डिटेल है। तो पहले आप देखिए, यहाँ पर जो समय सारणी दी गई थी आज 2 बजे से शुरू होने के लिए, लेकिन वो अपने समय से जैसा हमेशा होता है नहीं हो पाई। तो यानी अभी भी लिंक अपडेट नहीं हो पाया है, अभी क्लोज दिख रहा है। जैसे ही लिंक अपडेट होगा हम बताएंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब आइए नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन पॉइंट्स को आप बहुत बारीकी से ध्यान दे दीजिए और उनको समझ लीजिए। जैसे ही आप समझ लेंगे तो इन तरीके की समस्याएं आपको नहीं होंगी। देखिए, यहाँ से आपको समझना है कि ये जो पॉइंट नंबर यहाँ से दिए गए हैं इन्हें आपको यहाँ तक समझ लेना है। हमने ये बॉक्स में बंद कर दिया है। आप इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझ लीजिए और जैसे ही आप समझेंगे तो बिना किसी दिक्कत के आप आसानी से इन्हें समझ पाएंगे। तो देखिए, यहाँ आपको हम एक एक पॉइंट समझा देते हैं। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा इसको समझने में, लेकिन फिर आपको बहुत माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए, हमने इसको पूरे के पूरे बॉक्स में बंद कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क 500 रुपये और के क्रेडिट माध्यम से देना होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं होगा, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट है, पंजीकरण के पश्चात अभ्यर्थियों को 5000 की धरोहर राशि सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। ये भी आपको ऑनलाइन जमा करना, ये बात आप सभी लोग जानते हैं। इन दोनों पॉइंट्स की अब बात नहीं रही, क्योंकि ये तो करना ही करना है। अब आइए, क्योंकि प्रथम चक्र हो चुका है, प्रथम चक्र कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो फर्स्ट राउंड में अभ्यर्थियों ने पंजीकरण नहीं किया होगा, यानी उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया फर्स्ट राउंड में। तो उनके लिए क्या, तो पहले जिन्होंने पार्टिसिपेट यानी पंजीकरण नहीं किया, यानी नहीं किया फर्स्ट राउंड में नहीं किया, उनके लिए सुन लीजिए, उन्हें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर देना है। 500 रुपये ये जमा कर देने हैं और 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा कर देना है और काउंसलिंग में सीधा प्रतिभाग कर लेना है। यानी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, यानी नया रजिस्ट्रेशन करिए, नई सिक्योरिटी मनी जमा करिए और आगे अपना काउंसलिंग कर लीजिए। जो लोग प्रथम राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किए उनके लिए है। अब आ जाइए, दूसरी पॉइंट की बात हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट की बात यहाँ पर है उनके लिए यहाँ समझते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कहा गया, इस पॉइंट को समझ लीजिए। प्रथम चक्र के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा पंजीकरण कराया गया उन्हें पुनः पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जिन्होंने प्रथम राउंड में पंजीकरण कर दिया, यानी 500 रुपये जमा कर दिया था, उन्हें अब सेकेंड राउंड में जमा नहीं करना, यानी सेकेंड राउंड में उन्हें जमा नहीं करना है। समझ गए? जिन्होंने फर्स्ट में जमा कर दिया उन्हें सेकंड में जमा नहीं करना 500 रुपये, यानी आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर, वही आईडी, सब कुछ वही काम करेगा। अब आ जाइए, इसमें भी दो तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। अब देखिए, यहाँ 500 रुपये आपने फर्स्ट राउंड में जमा कर दिए, मान लीजिए फर्स्ट राउंड में 500 जमा किए। अब इसके विकल्प समझिए, 5000 रुपये आपने नहीं जमा किए, 5000 रुपये नहीं जमा किए। अब नहीं जमा करने वाले कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग जमा करने वाले हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने जमा नहीं किए, जिन लोगों ने नहीं जमा किए थे फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट राउंड की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं जमा किया वो सेकंड राउंड में इसके आगे सीधे 5000 जमा कर दें और काउंसलिंग अपनी करा लें। और जिन लोगों ने अब 5000 जमा किए, यानी 500 तो नहीं जमा करना है सेकंड राउंड में, लेकिन 5000 की बात कर लेते हैं। तो 5000 में दो विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प 5000 जमा नहीं किए और दूसरा विकल्प 5000 जमा किए। अब जमा नहीं किया तो उन्होंने पार्टिसिपेट आगे नहीं किया होगा, उन्हें सीट अलॉट नहीं हुई, तो बात ही खत्म हो गई। तो उन्हें क्या करना है, ये सीधा सेकंड राउंड में 5000 जमा कर देना है और आगे प्रोसीड कर देना है। ये कंडीशन हो गई। दूसरी बात, जिन लोगों ने फर्स्ट राउंड में 500 जमा किए, फिर उसके बाद 5000 जमा किए, अब उन्हें क्या करना है, और उन्हें कॉलेज
नहीं अलॉट हुआ। कुछ लोगों को अलॉट हो गया, कुछ लोगों को अलॉट हो गया, जिन्हें अलॉट हो गया, जिन्हें अलॉट हो गया उनके लिए। और जो नॉट अलॉटेड है, जो नॉट अलॉटेड है, दो कंडीशंस बन गई यहां पर। अब समझिए, दो कंडीशंस यहां पर बन गई। अब 5,000 जमा किया, नॉट अलॉटेड, अलॉटेड, दो कंडीशंस हैं। तो जिन लोगों को अलॉटेड है वो रीसफल में जाएंगे, वो रीसफल में जाएंगे, यानी उन्हें रीसफल करना होगा जिन्होंने पूरी की पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली है। जिन्होंने पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली है, उन्हें अलॉटेड हुआ, पूरी प्रक्रिया संपन्न की, फीस बाकायदा सब कुछ जमा किया, तो वो रीसफल में जाएंगे, यानी उनका अगला काउंट। और जिन्हें नॉट अलॉटेड है उन्हें अब ये 5,000 रुपये नहीं जमा करना, यानी आने वाले उसमें सेकंड राउंड में जिसने पूरी प्रक्रिया संपन्न कर ली है उसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी है। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, उसे किसी भी प्रकार की फीस नहीं देनी है। जिन लोगों ने अधूरी छोड़ा या जिस स्टेप से छोड़ा वहां के आगे की शुल्क उन्हें जमा करनी है। सीधा मोटे तौर पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करें, फिर 5,000 जमा करें, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करके 5,000 नहीं जमा किया तो वो वहां से शुरू करें। तो क्लियर हो गया होगा बिना किसी डाउट के। अब आ जाइए यहां, सारे पॉइंट्स अगर आप पढ़ लेंगे तो एक एक करके क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, प्रथम चक्र की पंजीकृत अभ्यर्थी जो पंजीकरण शुल्क नहीं जमा कर सके वो पंजीकरण शुल्क जमा कर द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चक्र की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सके वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क व सिक्योरिटी धनराशि जमा कर द्वितीय चक्र में अपना पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में के माध्यम से नर्सिंग कॉलेज आवंटित हुआ था एवं उनके द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया वो पुनः सिक्योरिटी राशि जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं। ये एक तीसरी कंडीशन हो गई, यानी आपने प्रक्रिया पूर्ण कर ली तो सफल में जाएंगे। और अगर आपने प्रक्रिया पूर्ण नहीं की, सिक्योरिटी मनी तो जमा कर दी लेकिन उसके आगे का कार्यक्रम नहीं किया, तो ये आपके 5,000 रुपये जैसा क्या था कि ये जब्त हो जाएंगे। फिर आपको 500 तो नहीं देने होंगे, 500 नहीं देने होंगे, लेकिन ये 5,000 रुपये इस स्थिति में आपको देना होगा अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज हो गई। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ में सबका कट ऑफ जिनका 100 नंबर था उनका अब घटकर 80 हो गया, जिनका 80 था उनका घटकर जो है 60 नंबर हो गया। क्लियर हो गया, यानी जिनका 100 नंबर कट ऑफ था, यानी EWS और जनरल कैंडिडेट, जो जनरल कैंडिडेट थे उनका ये 100 था तो अब उनका 80 हो गया। और जिनका यानी OBC, SC और ST इनका 60 हो गया। क्लियर, अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए क्योंकि किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही लिंक एक्टिव होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये कट ऑफ की बात इस वाले पर्टिकुलर आदेश में निकली थी, आप यहां से देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। संशोधित अर्हता कट ऑफ संशोधित किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में ये सारी चीजें कट ऑफ क्लियर कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को बेहतर समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की समस्या आपको होती है, सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। सीट मैट्रिक्स आपकी अभी अपडेट नहीं होगी। सीट मैट्रिक्स जो है आपकी, उम्मीद मैं यही कर रहा हूं कि ये 24/11/2022 के आसपास, यानी 24 नवंबर 2022 के आसपास, यानी उसी दिन संभवतः उम्मीद की जा सकती है अपडेट होगी, या उससे एक दिन पहले यानी अपडेट हो सकती है, यानी कल या परसों 2 दिन में अपडेट होने के चांसेस हैं क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन शुरू होगा फिर आपका सीट विवरण आएगा। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। और एक चीज़ बता दें, सीट्स बहुत बाकी होंगी, नहीं तो ये कट ऑफ नहीं गिराया जाता क्योंकि कट ऑफ गिरने का सीधा कारण है कि सीट्स बहुत ज़्यादा बाकी होंगी। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।